भारत में शास्त्रों और शस्त्रों यानी कि आपकी किताब और आपके हथियार दोनों की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शस्त्र पूजा की। वो खरगोन जिले के महेश्वर पहुंचे और वहां पर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर शस्त्र पूजन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन क्यों होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से विजयदशमी के दिन शस्त्रों का पूजन इसलिए किया जाता है कि वो शस्त्र ही थे जिसकी वजह से रावण का दहन हुआ। रावण के खिलाफ युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने शस्त्र पूजन किया। दूसरी मान्यता यह है कि महिषासुर के वध से पहले देवताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। तीसरी मान्यता यह है युद्ध पर जाने से पहले राजा भी शस्त्र पूजन करते थे ताकि दुश्मनों को वो हरा सके। राजा विक्रमादित्य के जमाने से शस्त्र पूजन की ये मान्यता चली आ रही है। शस्त्र पूजा के जरिए समाज में पौरुष जगाना है। इस ऐलान के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय किया विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाएगी और खुद महेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां 28 साल देवी अहिल्या देवी ने शस्त्र के जरिए राज किया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। सबसे पहले तो सर विजयदशमी की शुभकामनाएं। कोई मंगल कामना। सर ये भाव कैसे आया कि समाज का पौरुष जगाने के लिए शस्त्र पूजा? देखिए, हम सबका सौभाग्य दशहरा वैसे भी हमारे लिए पौरुष और पराक्रम पुरुषार्थ जगाने का त्योहार है और इस त्योहार के हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा भारतवर्ष में है और मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो और आनंद बढ़ जाता जब 300वां अहिल्या माता का उनका जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे हमने उनके पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं और एक ऐसी शासिका जिसके उस मुगल सत्ता के काल में जब चारों तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में न कि उनने शासन के सूत्र संभाले बल्कि सुशासन के माध्यम से होलकर साम्राज्य को जो कीर्ति प्रसिद्धि प्रदान की है वो अद्भुत है। मैं ऐसी पुण्य श्लोका अहिल्या माता को स्मरण भी कर रहा हूँ और इस माध्यम से हम उनके जहाँ जहाँ उनने जिस प्रकार से शासन के सूत्र संचालन करते हुए समय बिताया उसमें अहिल्या तो उनकी राजधानी अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, तो इसलिए महेश्वर से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। इसलिए हमने शस्त्र पूजन का यहाँ निर्णय किया है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग मंत्री हर जगह शस्त्र पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक और निर्णय लिया है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में जैसे अहिल्या माता ने काम किया है ऐसे बहुत सारी योजनाओं को भी हमने बनाया है। खासकर महेश्वरी साड़ियों को लेकर जो उनने काम किया है, सुशासन के लिए शस्त्र का भी इस्तेमाल और शासन के साथ शास्त्र की भी प्रॉपर ध्यान रखना और हमारी सनातन धर्म के सभी देवस्थानों की वर्तमान की व्यवस्था में उस काल में भी उनने अन्य क्षेत्र पाने के लिए घाट कुएं जनता की सुविधा के लिए जगह जगह अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया है। यहाँ तक कि अपने बच्चे का विवाह भी अपनी राज्य शासन की व्यवस्था के हिसाब से उनने करने में कोई गुरेज नहीं किया। जातिवाद के खिलाफ उनने काम किया, विधवा विवाह के खिलाफ काम किया। कौन सा क्षेत्र छोड़ा है? उनके जीवन काल के ऐसे विविध पक्षों से ही हमको सबको यश भी मिलता है, समझ भी आती है